बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ तंदूरी चिकन बिरयानी। तंदूरी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है, तकरीबन ये है 1.5 kg है। तो ये मैंने इसके जो है लेग पीसीज वो लिए हैं। तो अब मैं इसको जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ दूंगी। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो चीज़ें मुझे इसमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट वो ऐड करूँगी। तो ये मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ये ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा जो मुझे चीज़ चाहिए वो है नींबू का रस, जो कि मुझे चाहिए तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं अंदाजे के साथ ही इसमें ऐड करने लगी हूँ। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर तंदूरी चिकन जो कि बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, तो ये मैं तकरीबन ये भी 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे जो है सुरख मिर्च पाउडर वो चाहिए, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने इसमें तंदूरी चिकन जो है वो मसाला भी ऐड किया है। तो मैं सिर्फ इसमें 1/2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। और इसके अलावा मुझे इसमें जो चाहिए वो है नमक भी मैं इसमें जो है तकरीबन कम ही ऐड करूँगी, क्योंकि फिर मैं जो मसाला बनाएंगे उसमें भी मैंने इसको ऐड करना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ही ऐड करूँगी। ठीक है। और इसके अलावा मुझे जो चाहिए वो है सूखा धनिया, जो कि मैंने पीस कर रखा हुआ है, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। और योगर्ट जो है वो मैं ये पूरा ये जो पैकेट है यही ऐड कर दूँगी। तो ये तकरीबन होते 150 ग्राम है। 150 ग्राम हम इसमें जो है वो योगर्ट ऐड करेंगे। ये हम इसमें जो है ऐड कर देते हैं। ये सारा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी। तो व्यूअर, जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी थी वो मैंने कर ली हैं। तो अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह इसके वो लगा देंगे। और इसमें मैं फूड कलर भी, सॉरी मैंने वो बताया नहीं है आपको, तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे। तो वो भी मैं बता दूंगी आपको कितनी, वो तकरीबन आपने चम्मच का जो चौथा हिस्सा होता है वही आपने इसमें ऐड करना है। और हाथों की मदद से मैं इसलिए इसको कर रही हूँ ताकि जो मसाला है वो अच्छे से सारे पीसेस को लग जाए। तो देखिए, इनको अच्छे से मैंने लगा दिया है मसाला। तो अब मैं फूड कलर इसमें ऐड करूँगी जी। तो व्यूवर्स, अब हम इसमें फूड कलर थोड़ा सा वो भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, मैं ये पहले बिल्कुल लगाना भूल गई थी, तो अभी मैंने इसमें ऐड किया है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 2 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी। और फिर उसके बाद हम जो है इसको पकाना स्टार्ट करेंगे जी। तो व्यूवर्स, मसाला अच्छे से लग चुका है, तो अब हम इसको कवर करके रख देते हैं तकरीबन 2 से 3 आवर के लिए जी। तो व्यूवर्स, इसको तकरीबन 2 आवर हो गए हैं रखे हुए। तो अब हम जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल भी ऑयल में फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं करूँगी अपनी इस मशीन में। इसमें बिल्कुल भी ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको मैं ऐसे निकाल कर तो इसमें जो है वो रखना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैक्सिमम इसमें जो है वो 2 आएंगे जी। तो ये देखिए मैंने रख दिए हैं। तो ये तकरीबन टाइम लेगा, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने टाइम भी दिया हुआ है। तो इतने टाइम में ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी, यानी कि 20 मिनट में जी। तो व्यूअर्स, इसको करते हैं बंद। और यहाँ पर चूल्हे के ऊपर रखने का मकसद ये है कि इसकी जो हवा है वो सारी बाहर जाएगी, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। तो इसको मैं करती हूँ ऑन और 180 पर मैं इसको लेकर जाती हूँ। ये देखिए,
तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम वेट करेंगे 20 मिनट, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। और इसी तरह से मैं ये सारे जो है इसमें रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं जो है आपको दिखाऊंगी। तो सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो बिरयानी बनाएंगे और उसका मसाला रेडी करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स, पानी मैंने ऑलरेडी चावलों का बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इनमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तेज़पात के 2 पत्ते हैं, ये इसमें ऐड करेंगे, और बादियान के 2 फूल हैं और ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये है इलायची, बड़ी इलायची, ये इसके 2 दाने हम डाल देंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने लिया है 3 अदद लौंग है, काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं ज़ीरा डालूंगी। और ये है दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं मैंने। और इसके अलावा नमक है जो कि 3 टेबल स्पून है, और ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। चावल जो है 1 kg चावल हैं, तो जैसे ही इसका पानी पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले जो है ऑयल डालूंगी, और इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी प्याज, जो कि 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं। इनको मैंने छोटा सा चॉप कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसको इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो है इसमें टमाटर और बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। और व्यूअर ये देखें, रोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है। तो इसीलिए मैंने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो व्यूअर, प्याज हमें जितना चाहिए था इसको करना पकाना, उतना हमारा पक चुका है। तो इसमें मैं डालूंगी टमाटर और थोड़ा सा मैं टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने 3 से 4 मैंने ली थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये सब अच्छे से पक जाएंगे अंदर ही। तो इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से गल जाएंगे टमाटर, तो फिर मैं इसमें जो है मसाला जात और बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सोटी हो चुके हैं। तो इसमें मैं तमाम मसाला जो है बिरयानी मसाला वो ऐड कर दूँगी। ये 1 पैकेट मैंने लिया था बिरयानी मसाले का। तो कुछ थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक कम होता है, तो मैंने 2 टेबल स्पून नमक भी ऐड किया था इसके अंदर। और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी आलू बुखारे के 5 दाने, वो डाल देंगे। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, और इसको और अच्छे से पकाएंगे। फिर उसके बाद में इसमें जो नींबू का रस है वो ऐड करूँगी। और थोड़ी देर बाद में इसमें जो मैंने रोस्ट किया है चिकन, उसको भी डाल दूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है नींबू का रस, जो कि मैंने लिया था तकरीबन 8 से 9 जो है टेबल स्पून लिया था। तो इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, और फिर हम इसमें जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, पानी तो आप देख रहे हैं कि बॉईल हो रहा है। ये देखिए, इसके बगैर ही आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल जो है पक रहा है। तो अब हम इसमें जो चावल हैं वो ऐड कर दें। जी तो व्यूअर्स, चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको तकरीबन 60% इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। जी तो व्यूवर्स, चावल जो है वो 60% पक चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर से पानी वो निकाल लेंगे। तो फिर हम बाद में आपको दिखाते हैं। तो पहले हम इसका पानी वो ख़त्म कर देते हैं। जी तो व्यूवर्स, देखिए माशाल्लाह से चावल बिल्कुल अलग अलग और कितने अच्छे बने हैं माशाल्लाह से। और अब हम जो है जैसे ही हमारा जो है सालन वो रेडी हो जाएगा, तो फिर हम इसमें लेयर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे।
जी तो व्यूअर्स, चावल जो है वो तो बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम जो है हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने तंदूरी चिकन बना रखा है। तो उसके मैंने कर लिए हैं 2-2 पीसेस, क्योंकि बहुत बड़े पीस थे तो इसलिए मैंने उनके 2 पीस कर लिए हैं। तो इसी तरह हम ये इसके अंदर ऐड करते जाएंगे ताकि जो ये मसाला है अच्छे से इसके अंदर चला जाए। और इसी तरह से ये वाला भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूअर्स, हम सिर्फ इसको 5 मिनट दम पर रखेंगे और उसके बाद हमारा ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर से करते हैं कवर और इसका फिर वेट करते हैं 5 मिनट। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसकी जो लेयर है वो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं चावल भी पास में ही। तो इसका ढक्कन करते हैं ओपन और लेयर्स लगाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से मैं जो है ऊपर चावलों की लेयर्स लगा दूंगी और इसी तरह से कंप्लीट हम लेयर्स लगाकर फिर इसको रखेंगे दम पर। जी तो व्यूवर्स, लेयर्स मैंने लगा दी हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे फूड कलर। तो फिर उसके बाद हम रखेंगे इसको दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको दम पर रखेंगे। और इसको करते हैं ऊपर से कवर। और कवर करने के बाद इसको हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दम पे मैंने रख दिया है। जब इसका फाइनल हो जाएगा, पक जाएंगे, फिर मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसका जो है दम खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त। और देखिए चावल भी बिल्कुल अकेला अकेला चावल है। तो इसको करते हैं मिक्स माशाल्लाह। तो इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।